ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम जय जय जय। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो हरितां नमो सिद्धां नमो ऐर्यां नमो वज्रायां नमो लोये समसां। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगलम मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रदानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम्। त्योवणतिनियम देवं वंदिता त्योवणिंदपरि पूज्यं मोक्षम अनुपेयाओ भविय जनानंद जननियो। बोले जनवाणी मात की जय। बोले श्रुति मात की जय। कार्तिक की अनुप्रेक्षा नाम का ग्रंथ कार्तिक की स्वामी विरचित और अपनी चर्चा यहाँ लोकानुप्रेक्षा भावना की चल रही है, जिसमें आत्मा के 3 भेद किए थे, बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा। फिर अंतरात्मा के 3 भेद किए थे, उत्तम, मध्यम और जघन्य। चतुर्थ गुण स्थानवर्ती को जघन्य अंतरात्मा का, 5वें 6ठे गुण स्थानवर्ती को मध्यम अंतरात्मा का और 7वें से 12वें गुण स्थान वाले को उत्तम अंतरात्मा का। और फिर परमात्मा की चर्चा की थी, जिसमें परमात्मा के 2 भेद किए, सकल और निकल। अरन परमात्मा, सकल परमात्मा, सिद्ध प्रविष्टि, निकल परमात्मा। अब आगे गाथा नंबर 199, पेज नंबर 91। अब परा शब्द के अर्थ को कहते हैं। परा परमात्मा बनता है, परमात्मा परमात्मा, तो परा शब्द का अर्थ बताते हैं। निःशेष कर्मणा से अपसावेण जा संपत्ति कम्मज भाव खेव्य सावीय पत्ति परा होदी। जो समस्त कर्मों के नाश होने पर अपने स्वभाव से उत्पन्न हो और जो कर्मों से उत्पन्न हुए औदिक आदि भाव का नाश होने पर उत्पन्न हो, वह भी परा कहलाती है। यहाँ कहते हैं परा कहिए उत्कृष्ट और माँ कहिए लक्ष्मी। जिसके हो ऐसे आत्मा को परमात्मा कहते हैं। कैसे आत्मा को परमात्मा कहते हैं? जो उत्कृष्ट लक्ष्मी हो, केवल ज्ञान रूपी लक्ष्मी जिसके पास हो, वो परमात्मा है। यो ठीक है, केवल ज्ञान रूपी लक्ष्मी जिसके पास हो, वो कौन है? परमात्मा। तो यहाँ जो बात कही कि समस्त कर्मों का नाश होने पर और स्वभाव से उत्पन्न होने के कारण क्या हुआ? कर्मों से उत्पन्न औदिक भाव का जिन्होंने नाश कर दिया है, वे क्या कहलाता है? परा कहलाती है। ठीक है, परा शब्द का अर्थ बताया। आगे आ रहा सब। समस्त कर्मों के नाश से स्वभाव लक्ष्मी को प्राप्त हुए सिद्ध परमात्मा है। समस्त कर्मों के नाश से स्वभाव लक्ष्मी को प्राप्त हुए वे क्या है? सिद्ध परमात्मा। और गाती कर्मों के नाश से अनंत चतुष्टय रूप लक्ष्मी को प्राप्त हुए वे अनंत परमात्मा है। तथा वही औदिक आदि भावों के नाश से परमात्मा हुए कहलाते हैं। औदिक आदि भावों का नाश हो गया, इसलिए वो परमात्मा कहलाते हैं। ठीक है, तो अनंत और सिद्ध क्या है? परमात्मा, क्योंकि औदिक आदि भावों का नाश हो गया, इनके केवल ज्ञान रूपी लक्ष्मी की प्राप्ति हो गई है, इसलिए अनंत भी परमात्मा कहलाते हैं। सिद्ध तो है ही, पर अनंत भी परमात्मा कहलाते हैं। अब आगे की बात बहुत महत्वपूर्ण है, जो समझने की है। अब कोई जीवों को सर्वथा शुद्ध ही कहते हैं, उनके मत का निषेध करते हैं।
जय पूर्ण शुद्ध स्वभावा सर्वे जीवा आई कालेवी तो तब चरण विहाणम सर्वे सिमनिपनम होदी। यदि सब जीव अनादि काल से शुद्ध स्वभाव है तो सभी को तप चरण विधान निष्फल होता है। कोई ये कहता है कि जीव शुद्ध ही है, अनादि से शुद्ध है। यदि सब जीव अनादि से शुद्ध ही है तो फिर तप चरण आदि विधान की जरूरत क्या है? तप आदि की जरूरत ही नहीं, निष्फल हो जाएंगे। फिर क्यों करते हैं तप आदि? दीक्षा क्यों लेते हैं? अन्य धर्म कार्य क्यों करते हैं? कुछ लोग ये कहते जीव अनादि काल से शुद्ध ही है, तो सर्वथा शुद्ध मानेंगे तो फिर मोक्ष नाम की चीज की क्या जरूरत रही? फिर जीव दुखी क्यों? जीव को धर्म करने की जरूरत क्या? आया ख्याल में नहीं? प्रश्न उठाया तर्क। फिर तप चरण विधान निष्फल हो जाएगा, फिर करने की जरूरत क्या है? इसी की कथा और साथ में ताकिए गिन्नदि देव नाना कम्मानिता कम कुणदी सुईदावीय दुहिदावीय नाना रूपा कम होती। जो जीव सर्वथा शुद्ध है तो देह को कैसे ग्रहण करता है, नाना प्रकार के कर्मों को कैसे करता है, कोई सुखी है कोई दुखी है, ऐसे नाना रूप कैसे होते हैं? इसलिए सर्वथा शुद्ध नहीं है। तो एक मत ऐसा है जो ये मानता है कि जीव अनादि से शुद्ध है, उसको शुद्ध दैत्यवाद अलग है। अशुद्ध दैत्यवाद, शुद्धाशुद्ध दैत्यवाद, ऐसे बहुत मत हैं। वो कहता है आत्मा तो अनादि से शुद्ध ही है, कुछ जरूरत ही नहीं है। और अपने में भी कुछ लोग ऐसे सर्वथा शुद्ध कहोगे तो फिर ये सब प्रसंग आएंगे कि आप देह को कैसे ग्रहण करता है। जब वो शुद्ध ही था तो देह को ग्रहण कैसे किया? बिना अशुद्धता के कोई देह को ग्रहण नहीं कर सकता। जैसे सिद्ध भगवान शुद्ध ही है ना, तो देह को ग्रहण करेंगे कभी क्या? बोलो कि नहीं ग्रहण करते। जब शुद्ध हो गए तो पूर्ण रूप से शुद्धता प्राप्त हो गए तो कभी भी अब देह को ग्रहण नहीं करेंगे। कि किसी काल में तो किसी काल में भी नहीं करेंगे। अनंत 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 काल भी बीत जाएगा तो भी नहीं करेंगे। अनंत 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 काल बाद भी इसका कोई ग्रहण नहीं होगा। अब कभी भी नहीं होगा, ये समझो। तो जिस जीव के पूर्ण शुद्धता है तो कर्मों को कैसे ग्रहण करेगा? द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म, इन सबका ग्रहण संभव नहीं है। भाई कर्म का बंध निश्चित रूप से होता है, सब कुछ है ही नहीं। जब कोई जीव सुखी कोई दुखी देखा जाता है तो किस कारण? जब शुद्ध ही था जीव तो सुखी दुखी किस कारण बताओ? सोना शुद्ध ही हो सब तो फिर भाव कम ज्यादा क्यों? फिर 18 कैरेट, 20 कैरेट, 22 कैरेट, 24 कैरेट क्यों? नहीं, फिर 24 कैरेट की ये रेट है, 22 की ये रेट लगेगी है, 18 की ये लगेगी। ये भाव भिन्न भिन्न क्यों? फिर सर्वथा नहीं। सोना तो सोना ही शुद्ध हुआ, एक अपेक्षा है, सोना अशुद्ध नहीं हुआ। ऐसे आत्मा शुद्ध नहीं हुआ, पर अशुद्धता है भी से। कथंचित शुद्धता और कथंचित सर्वथा और सदा काल मानते हो वो गलत है। यहां जो कहा गया है कि आप आत्मा को सर्वथा और सदैव शुद्ध मानते हो वो ठीक नहीं है। जैन दर्शन में तो आत्मा को अनादि से शुद्ध भी कहा है तो उसे अशुद्ध भी कहा अनादि से। कथंचित शुद्ध और कथंचित
यदि शुद्ध अशुद्धता दोनों नहीं मानी होती तो तप चरण आदि करने को कहते ही नहीं। मुनिराज बने बिना मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी, ऐसा क्यों कहा? तपसा निद्राच ऐसा क्यों कहते हैं? सात तत्व की बात क्यों आती? फिर आश्रम संवर ये सब खड़े क्यों किए? आश्रम किया, बंद किया, संवर किया, निद्रा, सब क्यों? होते ही नहीं ना, फिर सात तत्व की जरूरत क्या थी? तो आत्मा को सर्वथा शुद्ध मानोगे तो कितने सारे दोष खड़े हो जाते हैं कि नाना प्रकार के कर्मों को कैसे करता फिर जीव। यदि जैसे सिद्ध भगवान शुद्ध हैं तो कोई कर्म करते देखे जाते हैं क्या? ऐसे आत्मा शुद्ध ही होता तो किसी प्रकार का कर्म करता हुआ नहीं देखा जाता। आपने सभी धारण किया मंडलाजी साहब? शरीर है कि नहीं आपके? है। तो यह अशुद्धता का निशानी है कि शुद्धता की निशानी है? अनंत भगवान के भी अभी शरीर है तो अशुद्धता शेष है भी उनके। चार घातिया कर्म गए, चार घातिया कर्म शेष है ना, तो अभी अशुद्धता का अंश। पूर्ण शुद्ध तो सिद्ध भगवान ही है, अनंत भगवान अभी नहीं है। पूर्ण वितरागता होना अलग बात है और शुद्धता की अनंत के भी अभी अशुद्धता मौजूद है। और अनंत भगवान को अशुद्ध कह रहे हो, लोगों को आश्चर्य लगेगा भगवान कि क्या करें। अशुद्धता का सभी द्रव्य कर्म मौजूद हैं, नौ कर्म भी मौजूद हैं, है ना मौजूद, तो यही अशुद्धता है। भावों की भले अशुद्धता नहीं है पर इतने में अंश में अशुद्धता पड़ी हुई है, वो हट जाएगी तब सिद्ध बन जाएंगे। अशुद्धता को भी स्वीकार करना पड़ेगा और शुद्धता को भी स्वीकार करना पड़ेगा। चाहे सोना हो, चाहे चांदी को ले लो उदाहरण के रूप में, किसको भी लो, अपने पैर में पहनते पायल तो कौन सी पूर्ण रूप से चांदी है? 50% माल है क्या? हमने तो पूरे पैसे दिए और तुमने पूरे दिए, उसका कोई इलाज नहीं है। आपने पूरे पैसे दिए उससे मतलब नहीं है, पर जब बेचने जाओगे तब पता लगेगा वो कितना शुद्ध है कि अशुद्ध है। हाँ, आप सोना खरीद के लाओ, वापस बेचने जाओ तब पता लगेगा क्या है। वो जानते अभी लेके गए कई वर्षों बाद, तब तक तो कितनी बात बदल जाती है, कितना चेंज हो जाता सब कुछ। ऐसे ही यहाँ पर कहने की आत्मा अनादि काल से शुद्ध भी है, तो वहाँ अशुद्धता को भी स्वीकार करोगे। सर्वथा आत्मा को शुद्ध मत मानो, नहीं तो फिर जगत में कोई सुखी और कोई दुखी है, ऐसा क्यों? फिर शुद्ध है, जो पूर्ण शुद्ध है वो कभी दुखी नहीं है, वो तो पूर्ण सुखी ही है। पूर्ण सुखी क्या आनंद सुखी है वो, और तुम दुखी देखे जाते हो, इसका मतलब तुम पूर्ण रूप से शुद्ध नहीं हो। अशुद्धता है, अशुद्धता नहीं हो तो कोई भी जीव नाना प्रकार के कर्मों को ग्रहण करता हुआ नहीं देखा जाता, शरीर धारण करता हुआ नहीं देखा जाता। ये सब देखे जाते हैं, इसलिए कह सकते हैं कि जीव अशुद्ध भी है। उसी बात को आगे कह रहे हैं। अब अशुद्धता शुद्धता का कारण कहते हैं। सव्वे कर्म निबद्धा संसरमाणा अनायिका लम्मी पश्चातोड़ीय बद्धम शुद्धा सिद्धा दुवम होती।
जब संसारी जी अनादि काल से कर्मों से बंधे हुए हैं, इसलिए संसार में भ्रमण करते हैं, फिर कर्मों के बंधन को तोड़कर सिद्ध होते हैं, तब शुद्ध और निश्चल होते हैं। क्या बात कही कि सब संसारी जीव अनादि काल से कर्मों से बंधे। समस्त जीव कब से बंधे? कर्मों से। अनादि काल से कर्मों से बंधे हुए, इसलिए संसार में भ्रमण करते हैं। जिनके कर्म बंधे हुए अनादि काल से, वे संसार में भ्रमण। जिनके कर्म बंधे हुए नहीं है, वे संसार में भ्रमण कैसे करेंगे? बताओ, करेंगे क्या? नहीं करेंगे। फिर कर्मों के बंधन को तोड़कर सिद्ध होते हैं, तब शुद्ध और निश्चल होते हैं। जो अशुद्ध जीव था ना, उसने पुरुषार्थ किया और कर्म के बंधन को तोड़ा, तो क्या होंगे? वो सिद्ध हुए, वही शुद्धता है। सिद्धता को प्राप्त हुए, शुद्ध और निश्चल हो गए। अब सिद्ध भगवान को कोई है किसी प्रकार का विकल्प? कोई टेंशन? सुमन जी, सिद्ध भगवान को सब कुछ दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है? उनको एक एक चीज दिखाई दे रही कि नहीं दे रही है? दे रही है। अपन हम दिखाई दे रहे कि या नहीं दे रहे? हाँ, उनके पूर्व में जितने माता पिता हुए हैं, वे माता पिता दिखते हुए कि नहीं? भाई बहन, दुश्मन, अब किसके प्रति राग, किसके प्रति द्वेष? और जैसे मर करके कोई देव हुआ तो उसको विकल्प आता है, देखिए ये तो वो आ जाते हैं, मान लो। पर भगवान जो देव बन गए, तो देव गति में देव विकल्प आया, तो राग है वहां। तो राग के बस वे परेशान भी कर सकते हैं और हेल्प भी कर सकते हैं। दोनों चीज होती कि नहीं होती? सुमन दीदी क्या कहा? बोलो, क्या कहा? पता ही नहीं। बोलो सूरज भाभी, क्या कहा? राग के बिना कोई आपको हेल्प कर सकता है? कोई राग होगा तो ही तो करेगा सहायता, द्वेष होगा तो नुकसान पहुंचाएगा। उसके बिना क्या करेगा? और राग से भी नुकसान पहुंच सकता है, राग से भी नुकसान पहुंच सकता है। पर राग का आंसर होना चाहिए, राग है या द्वेष होगा। वीतरागी को कुछ नहीं होता है। तो सिद्ध भगवान अपनी हेल्प कर सकते कि नहीं कर सकते? अनंत भगवान हेल्प कर सकते नहीं? अब हेल्प करते हो तो हमारे से पेन में भी तो कैसा क्यों होता? ये तो भगवान का इतना करते कुछ नहीं करते। भगवान किसी का भला बुरा नहीं करते। तो जो पूर्ण रूप से शुद्ध हो गया है, वो किसी की किसी प्रकार से कोई सहायता करने में समर्थ न है। सब संसारी जीव अनादि काल से कर्मों से बंधे हुए हैं, इसलिए संसार में भ्रमण कर रहे हैं। अनादि काल से संसार में भ्रमण कर रहे हैं, फिर कर्मों के बंधन को तोड़ कर सिद्ध होते हैं। जब ये जीव पुरुषार्थ करता है, सम्यक पुरुषार्थ जिसका होता है, तो कर्मों का नाश करता है, सिद्ध बन जाता है, तब शुद्ध और निश्चल हो गया, खत्म। कोई टेंशन नहीं, किसी प्रकार की कोई बात नहीं। अनंत 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 काल के लिए वो आनंदित हो गए। अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, वीर, सब गुण से युक्त, और दुनिया के किसी भी चीज से कुछ लेना देना नहीं। सब कुछ जानते हैं, सब कुछ, भूत का, वर्तमान का, भविष्य का,
पर कुछ लेना देना ऐसा जानना क्या काम का? बताओ मेरे को। कुछ लोग ऐसा कह सकते हैं। कुछ लोग ये प्रश्न कर सकते हैं, कहते भी है तुम्हारे भगवान क्या काम थे बताओ? कुछ तो करते ही नहीं है। जब कुछ नहीं करते तो ऐसा उनका जानना क्या मतलब का है? ये मतलब क्या भैया? वे कुछ करेंगे इसलिए केवल ज्ञानी नहीं हुए, इसलिए भी नहीं कुछ नहीं करना था किसी का भी इसलिए वितरागी हुए। जिसको किसी का कुछ करने का भाव होता है वो वितरागी नहीं बनता। ललित जी भाई साहब, जिसको थोड़ा भी करने का भाव, थोड़ा स्व भी, अंत एक अंश मात्र भी विकल्प हो कुछ पर का करने का, तो वो भगवान नहीं बन सकता। जो भगवान बन गया वो तभी बना है जब समस्त विकल्पों का समन हो गया है। हमारे भगवान वितरागी हैं, सर्वज्ञ हैं, वे किसी के बारे में कुछ विकल्प नहीं रखते। तुम्हारी मर्जी हो तो भगवान की भक्ति करो, तुम्हारी मर्जी हो तो मत करो, उनको कोई लेना देना नहीं भक्ति से। तुम्हारी मर्जी हो जितने फुट की मूर्ति विराजमान करो, नहीं करो, क्या फर्क पड़ रहा है उनके? किसी ने आदिनाथ भगवान की 51 फुट की मूर्ति बना दी, किसने 100 फीट की बना दी। आदिनाथ भगवान किससे खुश होंगे बताओ? एक ने इतनी सी बनवाई आदिनाथ भगवान की मूर्ति, एक ने 100 फीट की मूर्ति बना दी। आदिनाथ भगवान किससे खुश होंगे बताओ? किसी से खुश होंगे कि नहीं? किसी से खुश नहीं और किससे दुखी नहीं। क्यों? क्योंकि समस्त कर्मों का नाश कर दिया है। राग का अंश समाप्त हो गया है। जहाँ राग का अंश रहता है वहां सब बात बनती है। जहाँ का राग का अंश ही नहीं वहां ये कुछ बात बनेगी नहीं भैया। बिना राग के कुछ भी किया जा सकता नहीं भैया। अपने राग है ना, इसलिए हम ऊंचा नीचे ऊंचा नीचे ऊंचा नीचे। लेकिन संसार भ्रमण करते कौन करेगा? कर्मों से बंधे हुए हैं, इसलिए संसार भ्रमण करते हैं। और फिर कर्मों के बंधन को तोड़कर सिद्ध हो जाते हैं, तब शुद्ध और निश्चल होते हैं। पहले कर्म से बंधा हुआ भी स्वीकार करो, फिर ये जीव कर्म के बंधन को तोड़कर सिद्ध बन सकता है। तो अनादि काल से जीव संसार में भ्रमण कर रहा है। जब यह जीव पुरुषार्थ करेगा और बंधन को तोड़ेगा तभी सिद्ध होगा। उसके पहले सिद्ध होने की कोई गुंजाइश नहीं है, बन ही नहीं सकता कोई सिद्ध। तो कोई एक प्रश्न उठता है, कई बार उठाया है, तो क्या कोई जीव पहले से शुद्ध ही थे जो कभी अशुद्ध हुए नहीं? हाँ, सोचो, जवाब दो ना। कोई जीव ऐसे हो सकते? हाँ हो सकते, उससे क्या लेना देना है। बट अब जो अशुद्ध जीव है वो तो शुद्ध होंगे तभी होगा। अब जिस बंध से जीव बनते हैं उस बंध का स्वरूप कहते हैं। जिससे जीव बनते हैं ना उस बंध का स्वरूप कहते हैं। जो अन्नोन पवेशो जीव पैसाण कम खंडाणम सब बंधान विनो सो बंधो जीवस। जो जीव के प्रदेशों का और कर्मों के स्कंद का परस्पर प्रवेश होना, एक क्षेत्र उपसंबंध होना और सब बंधान विनो प्रगति सती अनुभाग सब बंधनों का लय एक रूप होना, सो जीव से जीव के प्रदेश बंध होता है। प्रदेश बंध क्या है? बंध कैसे होता है? 4 प्रकार का बंध बताया। कौन कौन सा?
प्रगति बंध, प्रदेश बंध, स्थिति बंध और अनुभाग बंध। तो कहते हैं जीव के प्रदेशों का और कर्मों के स्कंद का परस्पर प्रवेश होना। किनका? जीव के प्रदेश और पुद्गल के प्रदेश, यूं समझो, यानी कि कर्मों के स्कंद पर, स्कंद कहो या पुद्गल के प्रदेश। तो जीव के प्रदेशों का, कर्मों के स्कंद का परस्पर प्रवेश होना, एक क्षेत्र अद्भुत संबंध होना, एक जगह दोनों रहना और प्रगति स्थिति अनुभाग बंधों का लय होना, ये जीव का प्रदेश बंध है भैया। एक जगह एक साथ वे कर्म रहते हैं। जीव का प्रदेश और पुद्गलों का, दोनों का एक जगह एक साथ रहना, दोनों के प्रदेश एक जगह एक साथ रहते हैं। स्थिति अनुभाग ये सब बंध का है। जीव परिणाम करता है, ऑटोमेटिक कर्म आते हैं, लाने नहीं पड़ते। या हजारों कर्म ऐसे भी हैं, ऐसे पुद्गल पर जिनका कोई लेना देना नहीं है, या क्या दिक्कत है उसमें? आप चलते हो ना तो अनेक पुद्गल प्रमाण सारे जिनको होकर के आप पार कर रहे हो, धर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य, काल द्रव्य, पुद्गल द्रव्य, पांचों द्रव्य मौजूद हैं और आप आराम से जा रहे हो। आपको खाली लग रहा है, एकदम खाली है, पर खाली कहाँ है? पूरा भरा हुआ है। ये हॉल कितना खाली है बताओ? अपन बैठे, इसे ऊपर वाला भाग तो खाली है कि नहीं? पीछे बोलो मम्मी, ये हॉल कितना खाली है बताओ? खाली है कि भरा? ये हॉल पूरा, ये हॉल खाली है कि नहीं? अभी इतने तो लोग हैं, बाकी तो खाली है। आपकी दृष्टि से खाली है ये हॉल, पर वास्तव में ये हॉल ठसाठस भरा हुआ, लबालब भरा हुआ है। कोई जगह खाली नहीं है। इस पूरे जगह में पुद्गल द्रव्य भी रह रहे, जीव द्रव्य भी रह रहा, धर्म अधर्म सब द्रव्य मौजूद है। जीव दिख नहीं रहे, ऐसे जीव भरे पड़े हैं। आपको ये गिनती के बैठे हुए 10, 20, 25 लोग, ये जीव दिख रहे हैं आपको, बाकी तो सब जीव हैं जो दिख नहीं रहे आपको। ये पूरा कमरा जीव से भी भरा हुआ है, पुद्गल से भी भरा हुआ है, धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य, काल द्रव्य से भी भरा हुआ है। लग रहा कि नहीं लग रहा है? लगे न लगे, आप तो उसमें देखोगे तब लगेगा। तो कहते हैं कि एक जीव रहा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता जीव का। जीव परिणाम करता है, उसमें आकर्षण होता है कर्मों का, उससे फर्क पड़ता है। कुछ समझ में आई बात? फर्क किससे पड़ रहा है? जीव परिणाम कर रहा है, उसमें कर्म आ रहे, उससे फर्क पड़ेगा, बाकी क्या फर्क पड़ेगा? अखबार में कितने ही लोगों के मरण के समाचार आते हैं, या टीवी पर समाचार सुनते हो, इतने मरण के समाचार आते हैं, आपके क्या फर्क पड़ता है बताओ? बोलो सुरेश भाई, फर्क पड़ता है? तो फर्क किससे पड़ता है आपका? एकदम किसी आपके मिलने वाले का, किसी किसी हो गया, क्यों निकल गया? अभी तक तो आराम से 4 बार बोल गए मरण हुआ है, कुछ नहीं, और जैसे आपको मिलने तो आपस, तो जहां राग होता वहां काम कर रहा है, जहां राग नहीं वहां कुछ काम नहीं करेगा। तो इस शरीर, इस जीव में यहाँ पर बहुत सारे, उससे फर्क नहीं पड़ता है। जीव राग करता है और कर्म का आमान होता है, समझ लो, कर्म आते हैं और एक क्षेत्रावगा संबंध होता है, उससे फर्क पड़ रहा है। वो प्रगति, प्रदेश, स्थिति, अनुभाग बंद पड़ेगा। बाकी खूब रह रहे, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। यहाँ पूरा शरीर ठसा, उससे फर्क नहीं पड़ा है। जिन पुद्गल प्रमाणों के प्रति जब इस जीव ने राग किया था, जो पुद्गल प्रमाणु आए और इस जीव के साथ रहे,
उनसे इसका फर्क पड़ रहा है, बाकी किसी से मेरे दूसरे आज नहीं है क्या फर्क पड़ता है, आप नहीं आओगे तो फर्क पड़ेगा, ऐसा नहीं कहते। दुनिया में बहुत लोग हैं ना, क्या फर्क पड़ता है, तुम नहीं आओगे क्या फर्क पड़ेगा, मेरे बहुत है आने वाले, एक नहीं तो बहुत होंगे दुनिया में, से फर्क पड़ता नहीं, पड़ता फर्क क्या पड़ता है, आया ख्याल में कि नहीं। तो यहाँ कहने के प्रकृति स्थिति अनुभाग सब बंधों का लय एक रूप होना सो जीव के प्रदेश बंध होता है, उसको क्या कहते हैं, प्रदेश बंध। क्या कहते हैं, प्रदेश बंध। किन किन का नाम लिया कि प्रगति स्थिति अनुभाग, चार प्रकार के बंध के वेद हैं, प्रगति बंध, प्रदेश बंध, स्थिति बंध और अनुभाग बंध। तो प्रदेश बंध किसको कहा कि प्रगति स्थिति अनुभाग सब बंधों का लय होना यानी एक रूप होना, उसका नाम है प्रदेश बंध। क्या नाम है, उस क्षेत्र में वो रहे सब। प्रदेश मने पुद्गल परमाणु नहीं, क्या प्रदेश कहते अपने दिमाग में एक कण दिखाई देता कोई, कईयों को, तो प्रदेश बंध का अर्थ पुद्गल परमाणु नहीं, कोई कण नहीं, असंख्यात प्रदेश है। तो असंख्यात छोटे छोटे कण होंगे आत्मा में, हैं? ऐसा नहीं है, आत्मा में किसी भी जाति का कोई कण नहीं है, आत्मा में कण होता ही नहीं भैया। कण होगा तो पुद्गल होता, वो तो क्या होता है, कण किसका है, पुद्गल का। और आत्मा पुद्गल है क्या, नहीं है, पुद्गल से रहित है आत्मा। तो आत्मा तो कैसा है, पुद्गल से रहित, वितरागी। आप वितरागता देखोगे तो वितरागता दिख जाएगी, सर्वज्ञता देखोगे सर्वज्ञता मिल जाएगी। पर देखो तो सही, कहाँ है वितरागता, कहाँ सर्वज्ञता, कहीं भी माथा मत ढोलो भैया, है ना। इस प्रकार 203 नंबर की गाथा में ये बात कही कि जीव प्रदेशों का और कर्मों के स्कंद का परस्पर प्रवेश होना और प्रकृति से अनुभाग सब बंधों का लय होना, ये जीव का प्रदेश बंध है। और हम इससे मुक्त हों और अपनी प्राप्ति करें अपनी आत्मा की, अपने स्वरूप में स्थित हो, इसी भावना से विराम।